हेलो गाइस, आज मैं ऐसी रेसिपी बनाने जा रही हूँ जिसे देखकर आप लोगों को मज़ा आ जाएगा और आप लोग बनाने से रुकेंगे नहीं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लिया है मेथी। जिस तरह से मार्केट में मेथी मिलता है ना पत्ते, उसी तरह से मैंने ले लिया है और इसके जड़ों को मैंने काट दिया है। और अब इसे देख लेते हैं, जो भी इसमें कुछ घास वगैरह रहता है तो उसे भी हटा देंगे और मेथी के पत्तों को तोड़कर ले लेते हैं और इसकी डंठियों को अलग कर देते हैं। तो मैंने मेथी के पत्तों को साफ करके ले लिया है और दूसरी साइड मैंने लिया है गाजर, हरी मिर्च, लहसुन की कलियाँ और अदरक भी मैंने थोड़ी सी लिया है। इन सब को मैंने कद्दूकस कर लिया है। दूसरी साइड मैंने मेथी के पत्तों को फाइन चॉप कर लिया है और पहले तो चाकू से मैंने उसे काट लिया, उससे थोड़ा मोटा कट गया था तो फिर मैंने चॉपर में डाल करके उसे महीन चॉप कर लिया है। इसके बाद मैंने एक ग्राइंडर जार लिया, उसमें मैंने मटर, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक को डाल करके पेस्ट बना लिया। फिर मैंने एक बर्तन में आटा लिया, उसमें 2 चम्मच सूजी डाला और फिर मैंने उसमें थोड़ी सी अजवाइन, कलौंजी और हींग 1 चुटकी मैंने डाला और इसमें स्वाद अनुसार नमक डाला। और फिर मैंने इसमें जो फाइन चॉप करके सब्जियां लिया था उसे मैंने मिला डाला और फिर मैंने गरम करके घी को 2-3 चम्मच मैंने घी डाल दिया और फिर इन सब को अच्छे से मिला करके आटे को गूँथ कर तैयार कर लिया। इसके बाद मैंने कढ़ाई को गरम किया, उसमें ऑयल डाला और फिर 1 चम्मच जीरा, सौंफ और फिर मैंने मेथी के पत्ते कुछ डाल दिए और फिर मैंने उसमें 2 चम्मच बेसन डाल करके उसे भून लिया 2 मिनट। फिर मैंने मटर डाला और उसमें कुछ मसाले डाले, जिसमें अमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक मैंने डाल करके भून लिया। उसके बाद मैंने उसे गोल गोल गोला छोटी छोटी मैंने बनाकर तैयार कर लिया। फिर इधर मैंने आटा का लोई बना लिया, उसमें मैंने मटर के गोलों को डाला और अच्छी सी कचौड़ी का शेप मैंने देकर बना लिया। तो इतने से आटे और इतनी सारी सामग्री से मैंने ढेरों सारी कचौड़ियाँ और पूड़ियाँ भी मैंने तैयार कर लिया है। तो अब चलते हैं गैस की तरफ और इसे तल करके भी तैयार कर लेते हैं। इसके बाद मैंने कढ़ाई को गरम कर लिया, फिर मैंने ऑयल डाल करके उसे भी गरम कर लिया और फिर उसमें कचौड़ियाँ डाल दिया और उसे अच्छी तरह से ब्राउन होने तक मैंने तल लिया। और फिर मेरी मटर की कचौड़ी बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही अच्छी, बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और तैयार हो गया। जब मटर की कचौड़ी बनकर तैयार हो गया, उसके बाद मेरे थोड़े से आटे बच गए थे, जिसके मैंने गोल गोल पूड़ियाँ बन करके उसे भी मैंने तल लिया। जानते हो, पूड़ियाँ भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट थी, बहुत ही अच्छी, खास्ता और बहुत ही टेस्टी थी। अगर डिटेल में जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल पे लॉन्ग वीडियो देख लीजिए।